दोस्तों कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रेशियो स्प्रेड्स की। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेशियो स्प्रेड्स का टॉपिक कुछ ज्यादा लंबा नहीं चल गया। देखो ये इसलिए ज्यादा लंबा चल रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से रेशियो स्प्रेड्स खुद में इतने कैपेबल हैं कि आप लोग एक सस्टेनेबल ग्रोथ उसके अंदर हासिल कर सकते हो अगर आपको एडजस्टमेंट्स करनी आती हैं, प्लस आपको उन्हें हैंडल करना आता है। तो रेशियो से ज्यादा पैसा किसी स्ट्रेटजी में नहीं है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो रेशियो से ही सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं। ठीक है, तो अब हमारे चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं। हमारे चैनल पे एक तरह से जितनी भी नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट की चाहिए वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको मिलती है। एंड दूसरी बात, हमारा कोई पेड कोर्स भी नहीं है। तो जो पेड कोर्स हमने 6-7-8 महीने पहले चालू किया भी था वो भी हमने बंद कर दिया, वो भी सारा कंटेंट उठा के हम यही डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको जो भी कंटेंट मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो भाई सबसे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर किया करो। भाई अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा, कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है कमेंट करने में। कमेंट जरूर कीजिए, चाहे उसमें कुछ भी एक वर्ड लिख दीजिए कि हाँ अच्छा लगा, दैट्स इट। ठीक है, मेरी तरफ से मेहनत क्या है कि मैं आप लोगों के लिए इतना क्वालिटी कंटेंट ला रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेरी मेहनत है। एक एक 1.5-1.5 घंटे के फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार कर रहा हूं हर हफ्ते, वो मेरी मेहनत है। आपकी तरफ से मुझे एफर्ट क्या चाहिए कि आप लोग बस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितने लोगों को और नॉलेज चाहिए, जो लोग फीस पे कर रहे हैं इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अननेसेसरी की फीस पे कर रहे हैं, वही सारा कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो यहां से इस चैनल के माध्यम के थ्रू वो लोग लर्निंग करें, अननेसेसरी किसी को पैसा पे ना करें। तो ये आपकी मेहनत है, तो जितना हो सके स्प्रेड कीजिए हमारे चैनल के कंटेंट को, और आप भी ग्रो कीजिए हम भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा वक्त ना लगाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम रेशियो की बात करने वाले हैं। रेशियो का ये चैप्टर 4 था आई थिंक, बट मैं एकदम बेसिक से लेके चलूंगा फिर से इसके अंदर, और कुछ बातें करेंगे जिसमें बड़ा मजा आने वाला है अपने को। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कंटेंट में क्या है आप लोगों के लिए। तो अभी एक मैसेज और मैं ड्रॉप कर देता हूँ। काफी क्या है ना, अभी लोगों को हैबिट है नहीं, आई थिंक लर्निंग पे फोकस कोई करता नहीं है, कि बस सबको पैसा कमाना है। तो जब भी कोई सिखाने वाला कोई बंदा डेडिकेशन दे रहा होता है ना, सामने से किसी की डेडिकेशन आती नहीं है। एक दो बार में तो नहीं आती, जब तक हैबिट बनने में टाइम लगता है। कहते हैं ना 21 दिन लगते हैं इंसान की हैबिट बनने में, तो लगता है उतना टाइम लग जाएगा। तो मेरे को 21 वेबिनार करनी पड़ेंगी तब जाके लोगों की हैबिट बनेगी। बट कोई बात नहीं, जिनको जेन्युइनली सीखना है वो तो आ ही रहे रेगुलरली। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक और मैसेज अभी डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे सबको, कि ताकि लोग आ जाए। ठीक है, एनीवेज बात हो रही थी यहाँ पे कि वेबिनार मैंने टाइम दिया मान लो 9:15 का। तो क्या होता है कि उसके बाद ना लगातार लोगों के मैसेज आने लग जाएंगे और कॉल आने लग जाएंगी। लगातार कॉल पे कॉल आ रही है, मतलब यार आप 5-7-10 मिनट तो दो इंसान को, कि ठीक है उसने टाइम दिया है कर रहा है, हो जाएगी ऑन। अगर किसी ने बोला है तो वेबिनार तो होनी है, चाहे वो 10 मिनट लेट हो। ठीक है, तो अच्छा लगता है मुझे कि चलो लोग इतना ज्यादा क्यूरियस है वेबिनार को लेके। बट हाँ, सिर्फ वेबिनार देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को एफर्ट्स भी उतने देने पड़ेंगे। अगर वाकई में आपको कुछ करना है, एफर्ट्स देने पड़ेंगे। मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं लर्निंग के टाइम पे, जो मेरा पीरियड था लर्निंग वाला, 2010 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर 2010 से लेके मोटा मोटा 2016 मान लो, ये पूरा लर्निंग फेज था। और इस लर्निंग फेज में ना, आपको मैं क्या बताऊं कि आप तो अभी 9:15 बजे मार्केट ओपन देखते हो ना, उस टाइम पे 9 बजे मार्केट ओपन होता था। और प्री ओपनिंग नहीं होती थी उस टाइम पे। अभी प्री ओपनिंग होती है ना, उस टाइम पे प्री ओपनिंग नहीं होती थी। 9 बजे मार्केट डायरेक्ट खुल जाता था। अब 9 बजे मार्केट खुलता था, और आपको पता है मैं ऑफिस कितने बजे जाता था। मतलब मेरा ब्रोकर, मतलब मेरे भैया ही थे जो ब्रोकर थे उस टाइम पे, जिनका पूरा सेटअप था। मैं उनके ऑफिस में 7 बजे पहुंचता था। ठीक है, सुबह 7 बजे। अब आप सोचोगे 7 बजे क्यों पहुंच रहा है बंदा 2 घंटे पहले? क्योंकि हमें कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी होती थी। ये जो नंबर पैड होते हैं ना, नंबर पैड, ये इस पे हमें प्रैक्टिस करनी होती थी। ये फिंगर्स जितनी तेज चलेंगी, जिसकी जितनी तेज फिंगर चलेंगी उसी को फंड मिलता था काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आज मैं फंड्स दे रहा हूँ ना सबको, 25-25 लाख का, उस टाइम पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। आज तो एक कॉस्टिंग है उस फंड की, उस टाइम में नहीं थी। तो लेकिन उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी थी कि आपकी फिंगर्स फास्ट चलनी चाहिए। फिंगर फास्ट का मतलब 1 सेकंड के अंदर कम से कम 2 से 3 ट्रेड डलने चाहिए। ठीक है, तो हम सुबह 7 बजे से प्रैक्टिस, मतलब जाते थे ऑफिस में और कीबोर्ड तोड़ना चालू हो जाते थे। और लिटरली मैंने कम से कम 3 से 4 तो कीबोर्ड तोड़ दिए थे प्रैक्टिस कर करके। सुबह 7 से 9 प्रैक्टिस, 9 बजे हमें सिस्टम छोड़ना होता था क्योंकि ट्रेडर आ जाता था ट्रेड करने के लिए। फिर 3:30 वो जाता था, फिर हम 3:30 से लेके लगातार 7 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि 7 बजे ऑफिस बंद हो जाता था। तो अब जब ऑफिस बंद होगा तो हमें भेज देते थे, भाई जाओ अपने घर। फिर घर जाता था मैं 7 बजे, और फिर खाना खाता था। सिर्फ खाना खाने का टाइम होता था मेरे पास। घर पहुंचा फटाफट, और उस टाइम पे
क्या था कि पैसे भी बचाने होते थे, क्योंकि पैसे मिलते नहीं थे हमें। पैसे नहीं मिलते थे हमें, हम जाते थे बस सीखने के लिए जाते थे बेसिकली। पैसे उसे कोई नहीं देता था सिखाने सिखाने के। आजकल तो उल्टा पैसे लिए जाते हैं ना, उस टाइम में बोलते थे पीछे स्टूल डाल के बैठ जाओ, ट्रेडर काम कर रहा है उसके पीछे बैठ जाओ, देख लो। अब देख देख के किसको समझ में आता है भाई, कोई नहीं सीख पाता। तो हम भी 2-2 3-3 साल तक बैठे ही रहे स्टूल पे। तो पैसे बचाने होते थे तो बस भी नहीं पकड़ता था, पैदल घर जाता था, 2 किलोमीटर पैदल घर गया, फटाफट भागता हूँ घर पहुंचा, घर पहुंच के बस खाना खाया और अपने सिस्टम पे डेस्कटॉप हमने लिया था उस टाइम पे, सेकंड हैंड बहुत सस्ता सा लिया था, शायद 5-6 हज़ार रुपए का उस टाइम में, वो भी वैल्यू ज्यादा थी। वो बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं आती थी, सीआरटी मॉनिटर जिसको बोलते हैं, बड़ी स्क्रीन होती थी, डब्बे वाली स्क्रीन, उस पे फिर प्रैक्टिस चालू। और प्रैक्टिस कितनी चालू कि शायद 10-10:30 बजे बैठता था मैं, ना कोई दोस्त यारी को टाइम देना, ना किसी को टाइम देना। फोन वोन होते नहीं थे, कीपैड वाले फोन होते थे, किसी को कोई टाइम नहीं देता था मैं। स्कूल टाइम का मैंने 18 साल के बाद तो ज्वाइन कर लिया था शेयर बाजार। तो बस यही जिंदगी थी मेरी, खाना खाया 10-10:30 बैठता था, 3 बजे तक लगातार प्रैक्टिस, जब तक मेरी आंखें मुझे जवाब नहीं देती थी ना कि अब नहीं हो पाएगा भाई, 3-4 घंटे सो जा, अगले दिन फिर ऑफिस जाना है। तब तक लगातार प्रैक्टिस। मतलब घर वाले भी परेशान हो गए थे। मतलब मेरी मदर इतना ज्यादा बोलती थी कि बेटा बस कर, छोड़ दे ये फील्ड, अगर इतनी मेहनत हो तो छोड़ दे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इससे ज्यादा इजी तो बाकी फील्ड है। क्योंकि मेरा लड़का बेचारा 12-12 14-14 घंटे तो लगा पड़ा इसी के अंदर। तो ये डेडिकेशन आपको लानी पड़ेगी, वरना आप सोच रहे हो कि बहुत इजी है, नहीं है इजी पैसा कमाना, ठीक है, किसी भी फील्ड में। तो इसमें कैसे हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगेन रेशियो ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि रेशियो को डिप्लॉय किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अभी तक हमें पता है कि रेशियो कैसे बनानी है, बट एक बार चार्ट वाइज कैसे बनाते हैं, चार्ट पे ऐसा क्या देख रहे हैं हम कि हम रेशियो डिप्लॉय कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, किस में देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देखते हैं। बैक टेस्ट, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अ, पीछे कहाँ चले, कितने पीछे चले बताओ। चलो यहाँ देखते हैं, ये है 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई वाले दिन आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक हैंगिंग मैन बना था। इतना तो सबको आइडिया, नहीं तो चार्ट ओपन कर लो दिख जाएगा। एक हैंगिंग मैन के बनने का मतलब ही क्या होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब एक रेड हैंगिंग मैन बनता है तो आपको वहां से शॉर्ट बनाना होता है, ठीक है। तो इतना मान लो कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, तो मैंने क्या करा, इसकी मतलब मार्केट में क्लोजिंग आने से पहले पहले मैंने यहाँ पे टॉप पे, जो भी उस दिन का टॉप बना था, मैंने वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि मैं इसको लक्ष्मण रेखा मान रहा हूँ कि इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर नहीं जाएगा बाजार। तो 50-360 का लेवल आप सबको दिख रहा है, ठीक है। 50,360 का लेवल सबको दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे को आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, क्लियर है। तो 50,360 पे हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी, बहुत सिंपल बता रहा हूँ भी, 15 मिनट में भी आ जाते हैं, चलो 15 मिनट में देखते हैं। 4 जुलाई, ये रहा, 15 मिनट के अंदर ये वाली है, ठीक है। ये देखो 9:15 पे हाई लग गया था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसकी क्लोजिंग के पास, ओपनिंग पे नहीं करना, क्लोजिंग पे, क्लोजिंग 3:15, तो क्लोजिंग पे के पास आते मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही क्या, स्क्रीन आ तो रही है सामने सबके, बात समझ में आ रही है कि डेली पे, आप डेली टाइम फ्रेम पे गए, आपको दिखा कि एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। और आपने वहां पे एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दी, मतलब जो भी डेली डेली के टाइम फ्रेम पे आए, जो भी मार्केट ओपन हुआ तो हाई लगा, हाई लगते मार्केट ने नीचे मारा, तो आपने उस हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जब वो हाई लग गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठो आराम से, ठीक है। आप वेट करो पूरा दिन निकलने का, पूरा दिन निकल गया,
उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके एक लाइन ड्रॉ कर दो वहीं पे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार एक हैंगिंग मैन बन रहा है, मतलब डेली में आओगे तो आपको दिख जाएगा कि एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। ऊपर खुला, नीचे मारा, नीचे मार के वापस से ऊपर आके कहीं सेंटर में जाके क्लोज दे रहा है, तो वो हैंगिंग मैन टाइप का बन रहा है। अब 15 मिनट में आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपकी लक्ष्मण रेखा होगी, यानी कि इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अब रेशियो क्या होती है? रेशियो ये कहती है कि आप जो डायरेक्शन, आप जैसे मान लो आपको नीचे का डायरेक्शन लग रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन लग रही है ना, ऊपर तो लग नहीं रही, मैं तो ये मान रहा हूँ कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो नीचे की लग रही है। अब दो तरीके से प्ले होता है, या तो आपको नीचे की जो डायरेक्शन लग रही है, ठीक है, एनोटेशन दिखाता हूं। सिनेरियो वन, कि आपने इसको टॉप मान लिया कि ये टॉप है, और नीचे की डायरेक्शन जो आपको लग रही है कि नीचे जा सकता है बाजार, वो आपको लग रही है कुछ इस तरीके से कि जाएगा नीचे, लेकिन ऐसे जाएगा, थोड़ा थोड़ा रुकेगा, फिर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर जाएगा। कुछ ऐसी फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हो, जब आपको ऐसा फील हो रहा हो, तब आप क्या करते हो, एक पुट बाय कर लेते हो। पुट बाय कर लिया आपने, ठीक है, कोई भी नियरेस्ट वाली, और दूर की, जिसको मैं यहां पे नियर लिख देता हूं, और दूर की पुट सेल, फार वाली, ठीक है। अब ये तो आपने पुट बाय पुट सेल कर दी, लेकिन इसमें रेशियो क्या रहने वाली है? रेशियो रहेगी 1, ये 1 करोगे आप, फिर यहां पे आप करोगे 2, ठीक है, 1/2, यानी कि 1 एक पुट बाय और 2 पुट सेल, एक पुट बाय 2 पुट सेल, ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या है कि आपने, हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 53,360 का लेवल है जो आपको पार होता हुआ नहीं लग रहा, ठीक है, क्लियर। आपने क्या करा, आपने 53,000 का पुट बाय कर लिया, पी प्लस कर लिया, ठीक है, और आपने 52,500 का पी शॉर्ट मार दिया, माइनस कर दिया, 2 लॉट, ठीक है, यहाँ पे 1 लॉट, ठीक है जी। अब 53,000 से 52,500 तक बाजार, इस बीच में जब तक घूमता रहेगा तब तक आपको पैसा आता रहेगा। रीजन इज बिंग, 53,000 का पुट आपने मान लो 200 रुपए का बाय किया, 52,500 का पुट आपने 100 रुपए वाला 2 सेल कर दिए, तो 200 रुपए का बाय किया, 200 रुपए का सेल किया, तो आपकी कॉस्ट बराबर हो गई, पैसा तो लगना नहीं है। 200 रुपए का आपने बाय किया, यानी कि 200 रुपए आपने मार्केट को पे किए। जब भी कुछ चीज खरीदते हैं हम तो पैसा देते हैं, सामने से 52,500 का पुट ऑप्शन आपने 100 रुपए का 2 बेच दिया, यानी कि जब भी हम कोई माल बेचते हैं तो पैसा मिलता है, क्रेडिट मिलता है, और जब हम खरीदते हैं तो डेबिट होता है हमारा अकाउंट, क्लियर है। शेयर परचेज करते हैं तो अकाउंट में से पैसा कट जाता है ना, सेम वही है। ऑप्शन बाय किया, पैसा कट गया, ऑप्शन बेचा, पैसा आ गया, ठीक है। तो 200 रुपए दिया, 200 रुपए ले लिया, बात बराबर है। तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगना आपको। तो 53,000 से 52,500 तक आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, जीरो। आपका नेट क्रेडिट भी जीरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पैसा आएगा कब? 53,000 का पुट ऑप्शन अगर 200 रुपए का आपने बाय किया है, तो आप लोग मुझे बताओ आपको इसके अंदर प्रॉफिट कब आएगा? 53,000 के पुट में आपने 200 रुपए की कॉस्ट दी है, तो पैसा कब आएगा? जब भी हम कोई कॉस्ट पे करते हैं तो उस कॉस्ट के ऊपर निकलने पे ही पैसा आता है, क्लियर है। हाँ या ना बोलते जाओ, वरना फिर समझ में कुछ आएगा नहीं, मैं पता लगा बोलता ही है, फिर यूट्यूब पे आके देखोगे, फिर मुझसे पूछोगे, मेरा टाइम खराब करोगे। ठीक है, 200 रुपए का माल अगर आपने लिया है तो वो 200 रुपए आपकी कॉस्ट है, ठीक है, एंड ये 200 रुपए ही आपका मैक्स लॉस है। स्टॉक्स के अंदर, सॉरी ऑप्शंस के अंदर, जब भी आप कोई ऑप्शन का प्रीमियम परचेज करते हो, ऑप्शन का प्रीमियम बाय करते हो, तो वो प्रीमियम की कॉस्ट जो है, यानी कि जो प्रीमियम अमाउंट आ रहा है, वही आपका मैक्स लॉस होता है, और वही आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो 53,000 का पुट अगर आपने 200 रुपए का बाय किया है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां तक आने तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, सिर्फ कॉस्ट कवर होगी? ऐसा कौन सा पॉइंट है कि वहां तक सिर्फ कॉस्ट ही कवर होगी? एनीवन? भाई इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग आंसर ना दें, क्योंकि मुझे पता है उनका आंसर बहुत क्विक आएगा,
ठीक है, वो लोग शाणे हैं, तो वो लोग इतनी जल्दी आंसर ना दें। मेरा ध्यान बार बार उन लोगों पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, मुझे पता है। ठीक है, बाकी लोग बताएं। बाकी लोग बताएं, जो नए लोग हैं। नहीं समझ में आया? देखो ऐसा है, 53,000 का पुट हमने 200 रुपए का बाय किया। ठीक है, 200 रुपए का बाय करने का मतलब क्या है कि 200 रुपए हमने कॉस्ट पे करी। 53,000 के पुट ऑप्शन को लेने के लिए 200 रुपए की कॉस्ट पे करी हमने। क्लियर है? तो 200 रुपए तक तो पैसा नहीं आएगा ना हमें। 200 रुपए तक तो पैसा नहीं आएगा ना, वो तो सिर्फ कॉस्ट कवर हो रही है। 200 रुपए तक का मतलब क्या है कि मार्केट जब 53,000 से 52,800 तक आएगा, 52,800 तक आएगा, तब तक हमें पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तब तक हमें पैसा नहीं आएगा, क्योंकि तब तक सिर्फ कॉस्ट कवर हो रही है। समझ में आ रहा है? पैसा आपको एक्चुअल में कब आएगा? जैसे ही 200 रुपए का प्रीमियम 201 रुपए जाएगा, तभी तो पैसा आएगा। 200 से 201। ठीक है, हम जितनी बातें करते हैं ऑप्शन की कैलकुलेशन की, वो सारी हम एक्सपायरी से काउंट करते हैं, एक्सपायरी से कैलकुलेट करते हैं। एक्सपायरी टू एक्सपायरी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, मैं डेली की मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। डेली में तो हो सकता है 200 रुपए का माल 250 रुपए भी हो जाए लेते ही, ऐसा भी होगा। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक्सपायरी से कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्सपायरी वाले दिन अगर 53,000 का पुट ऑप्शन आपने 200 का बाई किया था मंडे को, और वेडनेसडे की एक्सपायरी है, और वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी 53,000 पे खड़ा हुआ है, तो क्या वो 200 रुपए का प्रीमियम अभी भी 200 रुपए रहेगा? बताओ, क्या वो 200 रुपए का प्रीमियम अभी भी 200 रुपए ही रहेगा? नहीं ना, कम हो जाएगा ऑब्वियसली। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि 200 रुपए तो कॉस्ट ही दे रखी है आपने। तो जो कॉस्ट है वो तो बाजार पूरी लेगा ना। वो आपको कैसे दे देगा? वो आपकी थोड़ी ना है, वो तो आपने दे दी। जो चीज, जो प्रीमियम एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट तो आपने दे चुके हो ना, वो आपकी कैसे हो सकती है? वो तो कॉस्ट है, वो टाइम वैल्यू है। वो तो खत्म ही होनी है, वो पूरी खत्म होनी है। बाजार में बस एक सिंपल सी चीज ध्यान रखो कि जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आप उसका प्रीमियम जो है ना, वो कॉस्ट पे कर रहे हो किसी को, किसी दूसरे बंदे को। और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वही आपका मैक्स लॉस है, वही आपकी कॉस्ट है। और कॉस्ट एक बार आपने दे दी, आपके अकाउंट से डेबिट हो गई, तो वो आपने दे दी समझो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑप्शन बाय करने वाले हमेशा ये सोचा करो कि ये पैसा मेरा जीरो है, क्योंकि वो वाकई में जीरो है। अगर आप उसको एग्जिट कर जाते हो, तो आपने अपना पैसा बचा लिया, वरना वो जीरो ही है। इंदा मनी आने के बाद भी 200 रुपए के ऊपर ही पैसा आएगा। क्यों? सही बोल रहा हूँ? जितने समझदार लोग हैं यहाँ पे, 200 रुपए की कॉस्ट जो आपने दी है, अगर आप कहते हो कि सर अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में चला गया, मैं कहता हूँ बिल्कुल भगवान करे जाए आपकी डायरेक्शन में। 53,000 का पुट आपने बाय करा, मैं तो कह रहा हूँ 52,000 पे आ जाए बाजार। लेकिन तब भी तो पैसा कितना आएगा? 53,000 माइनस 52,000, 1,000 रुपये तो हो जाएगी इसकी वैल्यू। तब भी 200 रुपये तो आपकी कॉस्ट तो गई ना, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। पैसा तो हाथ में 800 रुपये आया। तो इसलिए हमेशा ऑप्शन बाय करते ही आप जीरो हो जाते हो। ऑप्शन बाय करते ही आप डेबिट में आते हो। और ऑप्शन बाय करते ही अपनी उस अमाउंट को, उस प्रीमियम को जीरो समझ लो कि आपने बाजार को कॉस्ट दे दी है। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपने बाजार को दे दिया। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में यही बहुत बड़ा अंतर है। जब आप कोई ऑप्शन बाय करते हो, तो आपने वो कॉस्ट दे दी बाजार को, अब वो वापस नहीं आ सकती। और जब आप ऑप्शन सेल करते हो, तो वो आपके पास आ गया, बाजार उसको ले नहीं सकता आपसे। अब इसको उल्टा सिनेरियो कर देते हैं। मान लो मैंने 200 रुपए का बेच दिया, मैंने ये 200 रुपए का माल बेच दिया, और मार्केट गिर गया बुरी तरीके से, मार्केट आ गया 52,000 पे, तो ये 53,000 की पुट 1,000 रुपये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन मुझे लॉस कितना लगेगा? 1,000 नहीं लगेगा, 800 रुपये लॉस लगेगा, क्योंकि 200 तो मैंने बेचा ही है। 200 रुपये का तो क्रेडिट मुझे मिलना ही मिलना है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत भी पल्ले पड़ रहा है? 200 रुपये का क्रेडिट जो मुझे मिल चुका है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, मैंने अपना आईफोन 1.5 लाख का बेच दिया, 1 लाख का खरीद के।
एग्जाम्पल ऐसे होना नहीं वाला, 1.5 लाख का तो वैसे ही नया फोन आता है, मैं वैसे बता रहा हूँ। किसी बेवकूफ ने मुझसे खरीद लिया, 1 लाख का मैंने खरीदा था, उसने 1.5 लाख का मुझसे ले लिया, तो 1.5 लाख तो मेरी जेब में आ गए ना। किसी के बस की है मुझसे छीन ले, वो तो मेरे ही है। अब वापस से जब 1.5 लाख का आईफोन 1 लाख का होगा तो मैं फिर खरीद लूंगा। तो बेसिकली बीच का मार्जिन ही तो खाना है हमने, चाहे बाय करके सेल कर लो, चाहे सेल करके बाय कर लो, बात तो बराबर ही है। समझ में आया? आपको सिर्फ मार्जिन में प्ले करना है, बस बीच का मार्जिन पे प्ले करना है। या तो ऊपर बेच दो नीचे खरीद लो, या नीचे खरीद लो ऊपर बेच दो, बात एक ही है। बट हाँ, ऑप्शन बाय करने के टाइम पे ध्यान रखना कि आप जो भी बाय कर रहे हो वो आप कॉस्ट दे रहे हो, वो आपको नहीं मिलनी वापस, वो कॉस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, हमने 53,000 की पुट 200 की ले ली, 100 रुपए के दो ऑप्शन हमने यहाँ पे सेल कर दी, तो हमारी कॉस्ट बराबर हो गई। हमने अपनी कॉस्ट को खत्म कर दिया। आपने बोला कि सर आपने तो कहा था ना कि कॉस्ट मत देना कभी बाजार में, तो मैंने नहीं दी। मैंने 200 रुपए का ऑप्शन खरीदा और 100 वाले दो बेच दिए, तो मैंने अपनी कॉस्ट बराबर कर दी। लेकिन इस सिनेरियो में पैसा कब आएगा? इस सिनेरियो में पैसा कब आएगा? इसमें पैसा कब आएगा? जब मार्केट 52,800 के नीचे नीचे ट्रेड करता रहेगा, नीचे 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 ट्रेड करेगा। क्योंकि 200 रुपए की आपकी कॉस्ट है, 53,000 माइनस 200 कितना बनता है? 52,800। 52,800 के नीचे जहां भी जाएगा वो आपका पैसा है, बस 52,500 तक ही रहना चाहिए। 52,800 से 52,500 तक बाजार जहां भी रहेगा वो आप ही का पैसा है। 52,500 जैसे ही क्रॉस करेगा तो कहां नुकसान आएगा? जो आपने एक्स्ट्रा लॉट बेचा हुआ था, एक्स्ट्रा लॉट जो आपका सेल था ना 52,500 वाला, दो लॉट बेचे थे आपने, एक तो ऑलरेडी बाय पड़ा है, एक का बाय एक के सेल से हेज हो गया, एक्स्ट्रा सेल जो पड़ा है वो आपको नुकसान देगा। क्लियर है? उसको बचाने के भी तरीके हैं, वो देखेंगे आगे, वो आगे फर्दर देखेंगे, वो और एडवांस लेवल है। ठीक है, एक बाय किया, दो सेल कर दिया, कहां पे लॉस आएगा? जो एक्स्ट्रा सेल पड़ा है, अगर मार्केट सेल वाली स्ट्राइक को क्रॉस करती है। यहां तक क्लियर है? अभी हम सिर्फ एक मेथड पे, रेशियो में चार मेथड होते हैं ट्रेड करने के, एक मेथड पे अभी हम। ठीक है, कि जिस तरफ हमें एक्सपेक्टेशन है हम उसी तरफ का ट्रेड ले रहे हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर होता पूछ लिया करो, पैसे थोड़ी ना ले रहा हूं यहाँ पे भी। फ्री में भी अगर नहीं पूछोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा क्या जा रहा है? फिर जाओगे किसी का 70,000 का कोर्स लोगे, ऑफलाइन बैच में बैठोगे जाके, किसी, कौन सा है, एमसीएक्स गुरु जी के पास जाओगे दुबई में, वहां 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए दोगे। 52,800 ब्रेक के बाद प्रॉफिट, समझा नहीं? कोई बात नहीं। एक सिंपल सा हमेशा ना एक फॉर्मूला याद रखना, कॉल के केस में और पुट के केस में। कॉल के केस में क्या फॉर्मूला होता है? कोई है यहाँ पे ऑप्शन का पढ़ा लिखा आदमी? कॉल के केस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम वैल्यू निकालने का? टाइम वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कॉल की टाइम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? नहीं पता? 53,000 पे स्पॉट खड़ा है, ठीक है जी। 53,100 का कॉल ऑप्शन आ रहा है 150 रुपए का। इस 150 रुपए में कितनी टाइम वैल्यू है और कितनी एक्चुअल वैल्यू है, कैसे निकालते हैं? 53,000 स्पॉट खड़ा है, 53,100 का कॉल, 150 खड़ा है। बताओ। कॉल के केस का फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट कितना ट्रेड कर रहा है? 53,000। स्ट्राइक कितनी है? 53,100। तो स्पॉट में से स्ट्राइक माइनस करेंगे, छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करेंगे तो क्या होता है? हमने मैथ्स पढ़ी है या मैथ्स भी भूल गए हो? 53,000 माइनस 53,100 क्या बनेगा? क्या फिगर निकल के आएगी? माइनस या प्लस? माइनस ही आएगी ना। तो माइनस माइनस का मतलब बाजार में क्या होता है? जीरो।
तो इस 150 रुपए में सारा का सारा टाइम वैल्यू ही है। ये 150 का 150 पूरा टाइम वैल्यू है। यानी कि अगर आप इसे बाय कर रहे हो तो आप ये 150 रुपए कॉस्ट दे रहे हो बाजार को। वो हिंदी में कहावत होती है ना, आ बैल मुझे मार, ये वो है। आ बैल मुझे मार, मैं लॉस करना चाहता हूँ, ले जा मुझसे 150 रुपए। ठीक है, पैसा नहीं बनेगा इसके अंदर। 150 रुपए के ऊपर जब चलेगा तो पैसा है, प्रैक्टिकली बात करें तो। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपायरी से देख रहे हैं हर चीज। इंट्राडे में भी हो सकता है 150 का 200 हो जाए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। वो तो आपकी किस्मत है कि आप निकल गए। अगर आप होल्ड करते हो तो 150 रुपए जो है वो आपकी कॉस्ट है, उसके ऊपर निकल के पैसा आएगा। तो एनीवेज ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं, सिंपल सा देख लो ध्यान से। अब 53,100 का अगर आपने कॉल बाय करा हुआ है 150 रुपए का, तो आपको पैसा कब आएगा? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है, जो आप लोग करते रहते हो ना, बाय सेल, उसको भूल जाओ, एक बार को भूल जाओ। जो भी आपने आज तक कराया, लॉस वॉस बाय सेल जो भी किया, सब कुछ भूल जाओ। सिंपल याद रखो कि अगर मैं 150 रुपए का कोई माल परचेज कर रहा हूं तो मुझे पैसा कब आएगा? 53,100 की कॉल अगर मैंने 150 की बाय करी, तो थ्योरेटिकली मुझे पैसा आएगा 53,100 प्लस 150। जब मार्केट कितना 53,250 क्रॉस करेगा, तब जाके मुझे पैसा आएगा, एक्सपायरी वाले दिन तक। क्लियर है? तब जाके मुझे एक एक रुपए आना शुरू होगा इनटू क्वांटिटी। तब तक पैसा नहीं आएगा मुझे। तब तक ये 150 रुपए धीरे 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 नीचे आते रहेंगे, क्योंकि ये सारी टाइम वैल्यू है। अभी समझे? इसको उल्टा कर दो पुट के केस में। पुट के केस का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ठीक है, तो अगर आपने मान लो 52,900 का पुट ऑप्शन लेने का सोच रहे हो, 100 रुपए पे आ रहा है, 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? स्ट्राइक कितनी हुई? 52,900। स्पॉट कितना है? 53,000। कितना बनेगा? टाइम वैल्यू है इसके अंदर या एक्चुअल वैल्यू है, बताओ। इसके अंदर टाइम वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है? बताओ भाई सारे। सो गए क्या? रात का टाइम है, पता लगा सो गए खाना वाना खा के, जूम मीटिंग ऑन करके। 52,900 का पुट ऑप्शन 100 रुपए का आ रहा है अभी। ठीक है, तो आपको ये बताना है इस 100 रुपीज में कितना टाइम वैल्यू है और कितना एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्ट्राइक कितनी है? 52,900। स्पॉट कितना है? 53,000। तो 53,000 माइनस 52,900, या 52,900 माइनस 53,000। 52,900 माइनस 53,000 करेंगे ना, तो माइनस ही तो आया। माइनस का मतलब जीरो। तो यानी कि सारी की सारी टाइम वैल्यू है इसके अंदर। ये जो 100 रुपए आ रहा है, ये सारा टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप ये 100 रुपए को भी परचेज कर रहे हो, तो दैट मीन्स अगेन यू आर पेइंग द कॉस्ट। एंड ये कॉस्ट थ्योरेटिकली आपको पैसा कब देगी? जब 100 रुपए से 101 रुपए जाएगा, एक्सपायरी वाले दिन पे। तो दैट मीन्स कि आपको मार्केट कहां चाहिए? माइनस कर दो। 53,000 कौन सा आपने लिया है? आपने 52,900 बाई किया है ना। 52,900 माइनस 100 रुपए, तो 52,800। 52,800 के नीचे जाने पे आपको पैसा आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अभी क्लियर हो गया? किसी का क्वेश्चन था कि ये पैसा कैसे कैसे आएगा, ये सब आपने कैसे निकाला, तो ये है। इसको नोट करना, नोट कर लो, बाकी यूट्यूब पर डलेगा तो 50 बार देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थोड़े हमारे व्यू भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक, पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट। जो भी कैलकुलेशन है आप लोग कर लेना, 50 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एंड्रॉयड फोन चलाना बचपन से माँ के पेट से नहीं सीख के आया था। जब हाथ में आया था ना, तो सारी चीजें अपने आप आ गई थी। ये ऐप डाउनलोड करनी है, इसको ऐसे चलाना है, ये करना है। आजकल तो बच्चों को हाथ में दे दो, सब चला लेते हैं। सिर्फ 5-7 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली मैथ्स है। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं पुराने अपने टॉपिक पे, जो इससे पहले हम कर रहे थे।
53,000 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया था, कितने का? 200 रुपए का। और 52,500 का पुट ऑप्शन हमने 100 रुपए का 2 लॉट सेल किया था, यही किया था। और यहां पे ये बाय किया था 1 लॉट, ये बाय किया था 1 लॉट। अब मेरे को बताओ 53,000 के पुट ऑप्शन, 53,000 का पुट ऑप्शन आपने बाय किया है, मार्केट कहां चल रहा है अभी? 53,200। ठीक है, ये स्पॉट है। फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, टाइम मत वेस्ट करना बिल्कुल भी। स्पॉट चल रहा है 53,200, स्ट्राइक है 53,000, प्रीमियम है 200 रुपए का। बताओ कि टाइम वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है जो 200 रुपए आपने दिए हैं? एटलीस्ट 5-6 लोगों के आंसर आए। और फॉर्मूला लगाओ जल्दी फटाफट। पुट साइड का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्ट्राइक क्या है? 53,000। स्पॉट क्या है? 53,200। फिगर क्या आई? माइनस में। माइनस मतलब टाइम वैल्यू। तो ये 200 का 200 रुपए सारा टाइम वैल्यू है। अब टाइम वैल्यू तो पता लग गया आपको। अब मेरे को ये बता दो कि इसके अंदर हमें पैसा कब आएगा थियोरटिकली। प्रैक्टिकली छोड़ दो, वो तो अब 200 रुपए वाला 250 भी जाएगा इंट्राडे में, वो नहीं कह रहा हूं मैं। एक्सपायरी वाले दिन तक थियोरटिकली हमें इसके अंदर पैसा कब आएगा, और कैसे निकालते हैं वो? सिंपल सा है फंडा। 53,000 का स्ट्राइक आपने बाय किया है ना, 53,000 का स्ट्राइक आपने बाय किया है, तो 53,000 माइनस पुट के केस में जितने का भी बाय किया है उसको माइनस कर दो। तो क्या निकल के आया? 52,800। ये 52,800 के नीचे जाके ही प्रॉफिट आएगा आपको, उससे पहले आएगा ही नहीं। एक्सपायरी वाले दिन तक की बात कर रहे हो। ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहस का मुद्दा बनाते हैं इसे कि नहीं, अगर मैं तो कल लूंगा तो कल ये 200 का 300 भी हो जाएगा। बात वो नहीं हो रही, एक्सपायरी वाले दिन तक क्या होगा उसकी बात हो रही है। ठीक है। पुट के केस में 53,000 माइनस 200 करोगे 52,800 आ जाएगा। सेम सिनेरियो कॉल के केस का होता तो 53,000 प्लस 200 करते तो 53,200 बन जाता। ठीक है। तो अल्टीमेटली पैसा आपको 200 रुपए नीचे गिरने के बाद आना शुरू होगा। ठीक है। तो जैसे ही ये 52,800 के नीचे जाएगा 52,500 तक आपको पैसा आएगा। और कितना आएगा? लेट्स से कि 52,500 पे एक्सपायरी हो गई। हम एक्सपायरी का सिनेरियो बना लेते हैं अब। मान लेते हैं एक्सपायरी होगी हमारी 52,500 पे, तो कितना पैसा आएगा बताओ चलो मुझे। यहाँ पे 1 लॉट है, यहाँ पे 2 लॉट है, और लॉट साइज क्या हमारा? 15 का। प्राइस आपके सामने है, बताओ कौन बताएगा? एक्सपायरी मान लो 52,500 पे होगी तो कितना पैसा बुक किया हमने? आज हम स्टॉक मॉक पे नहीं करेंगे, चलो आज हम सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। स्टॉक मॉक पे करते हैं ना तो बहुत आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। आज आप सब कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेशन करो। एक्सपायरी मान लो 52,500 पे हुई तो कितना पैसा आया? जल्दी बताओ फटाफट। 52,800 का पुट ऑप्शन आपका बाय है 1 लॉट 15 का। मार्केट चला गया 52,500, 200 रुपए का आपने बाय कर रखा है। कितना पैसा आया इसके अंदर? मैं बता रहा हूँ ना, जो जो हमारे सीखे हुए बंदे हैं ना, उनके आंसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता उनको आता है। फिर भी वो लोग दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, आप लोग के आंसर सबके सही हैं। और बताओ भाई, जो नहीं है, जो भी सीख रहे हैं वो लोग आंसर दो। 53,000 की पुट आपने 200 रुपए का प्रीमियम परचेज किया, 1 लॉट। मार्केट चला गया 52,500। कैलकुलेशन लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, और थोड़ा दिमाग भी लगाओ, और उसके बाद आंसर दो। ये यार 300 400 500 पॉइंट आंसर क्या दे रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ पैसा कितना बना, अमाउंट में बताओ ना। पॉइंट्स थोड़ी पूछे मैंने। पुट के केस में जो आपकी एक बाय वाली पुट है उसमें कितना पैसा बना अमाउंट में? मतलब आप समझो ये रियल ट्रेड मारा है आपने अपने डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो आपको M2M में कितना प्रॉफिट दिखा रहा होगा इस स्ट्राइक के अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर?
एनीवन? कितना प्रॉफिट दिखा रहा होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, इतनी सिंपल सी चीज है। हमने 53,000 का पुट ऑप्शन बाय किया, ठीक है। मार्केट आ गया 52,500। बीच का गैप कितना हुआ? 500। सिंपल सिंपल कर देते हैं इसको। बीच का गैप कितना हुआ? 500। 500 में से आपने कॉस्ट कितनी दी थी? 200 रुपए। 500 में से 200 रुपए की आपकी कॉस्ट थी, जो कि सारी टाइम वैल्यू थी। इसमें एक्चुअल वैल्यू तो नहीं थी ना, ठीक है। तो बचा कितना? 300। तो 300 रुपये तो प्रॉफिट हुआ। तो 300 को इंटू 15 कर दोगे तो 4500 ही तो हुआ प्रॉफिट, ठीक है। भाई अपने को कॉस्ट भी तो हटानी पड़ेगी ना। तो 4500 रुपये हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी लाइव ट्रेड के अंदर, इस वाली स्ट्राइक के अंदर। अब हम आते हैं 52,500 के ऊपर। 52,500 भी तो हमने सेल करी थी, 2 लॉट। 30 क्वांटिटी सेल की थी ना हमने। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में वहां पे भी दिख रही होगी 30 क्वांटिटी सेल वाली। तो 52,500 के हमने 100 रुपए का पुट ऑप्शन 2 लॉट बेचे थे। वहां पे क्या सिनेरियो चल रहा होगा बताओ चलो। मार्केट 52,500 पे एक्सपायर हो गया, क्या एम टू हमारा होगा वहां? 3:29 है, आज एक्सपायरी वाला दिन है। 100 रुपए का हमने 2 लॉट बेचे थे, 30 क्वांटिटी 100 रुपए की। एम टू कितना आ रहा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। लॉस कितना दिखा रहा होगा आपको? उधर तो 4500 का प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे कितना लॉस आ रहा होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, बहुत लंबा वेबिनार हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड भी करना होता है, लोग बाग देख के बोर होते हैं। बताओ, इतना सिंपल कर दिया अभी भी। 52,500 फॉर्मूला लगा दो ना। फॉर्मूला लगाओ, पुट साइड का फॉर्मूला लगाओ कि एक्चुअल वैल्यू बचेगी या टाइम वैल्यू बचेगी। 3:29 एक्सपायरी वाला फॉर्मूला लगा दो चलो। स्ट्राइक माइनस स्पॉट क्या हुआ? 52,500 स्ट्राइक और 52,500 पे स्पॉट आ गया। 52,500 ही स्ट्राइक है और 52,500 पे ही स्पॉट आ गया, तो कितनी वैल्यू रह जाएगी? अब इससे सिंपल मैथ्स तो हमें शायद बचपन में भी नहीं पढ़ाई गई है। जीरो, अंडा, ठीक है। जीरो। तो यानी 100 रुपए का जो पुट ऑप्शन बेचा था वो जीरो हो जाएगा। और वो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया तो आपको लॉस कितना लगा? आपने 30 क्वांटिटी बेची हुई थी, कितना लॉस लगेगा बताओ? 4500 एक स्ट्राइक में तो प्रॉफिट आ गया, दूसरे का भी तो गिनना पड़ेगा। कितना लॉस लगा? 100 रुपए के 2 लॉट। अच्छा जी, सारे इशारे हो रहे हैं कतई। सबको पता है मैं लॉस लॉस बोल रहा हूँ, सारे प्रॉफिट प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए इस बात पे तो, कि मैं इतना बोल रहा हूँ लॉस लॉस लेकिन सारे प्रॉफिट लिख रहे हैं। मजा आ गया। यस, प्रॉफिट ही होगा भैया। 4500 वहां बुक होगा और 3,000 यहां बुक होगा। 2 लॉट, 30 क्वांटिटी इंटू 100, 3,000 रुपए आपके यहां बुक होंगे। आज आ रहा है मजा, सारे एक्टिव हैं और सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। 4500 प्रॉफिट आपने वहां लिया, 3,000 प्रॉफिट यहां लिया, 7500 का प्रॉफिट हुआ, जो कि इस स्ट्रेटेजी का मैक्स प्रॉफिट है। इस स्ट्रेटेजी का मैक्स प्रॉफिट है ये। तो ये वो एरिया है जहां पे एक्सपायरी हुई है, जो कि मैक्स प्रॉफिट वाला एरिया था, ठीक है। इसी तरीके से आप एक एक्सेल फॉर्म कर सकते हो जिसमें आप मल्टीपल सिनेरियोस बना सकते हो कि मार्केट 52,550 एक्सपायर होगा तो क्या होगा। मैं जब अपने ऑफलाइन में सिखाता हूं ना, तो मेरा यही मेथड होता है। मैं स्टॉक मॉक स्टार्टिंग बताता हूं पहले, जब स्टार्टिंग में कोई आएगा तो उसको स्टॉक मॉक, ठीक है, ताकि उसके लिए थोड़ा इजी हो। उसके बाद हम ऑन पेपर आते हैं, हम एक्सपायरी के सिनेरियोस बनाते हैं कि बताओ चलो ये स्ट्रेटेजी बनाई, अब इस सिनेरियो में कितना पैसा लगेगा, कितना आएगा। तो करते 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 जब वो अपने हाथों से लिखेगा ना शीट पे, ये कंप्यूटर में नहीं करना, सिस्टम में नहीं करना, हाथों से लिखना है कि हाँ ये सिनेरियो। तो चलो एक और करते हैं अभी, लगे हाथ 5 मिनट लगेंगे, अब तो आप सब लोगों को पता लग गया। 5 मिनट के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट से। जिन लोगों को ऑलरेडी आता है ना, देखो ऐसा है, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जितनी कर लो उतनी कम है, मैं मानता हूँ।
आप लोगों को सिखाते बताते ना आज मेरी खुद की प्रैक्टिस भी होती है। मानते हो नहीं मानते इस बात को? मैं तो कहता हूँ कल को अपने घर में अपने छोटे भाई बंधुओं को भी सिखाओ बैठ के, तो आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी। मतलब धंधा मत खोल के बैठ जाना, पता लगा इंस्टीट्यूट ही खोल लिया, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ट्रेडर बनो, ठीक है। और अगर पढ़ाना है किसी को तो भैया फ्री में ज्ञान दे दो, जैसे मतलब मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ऐसा करने की। पता नहीं कितना आगे सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो एक और सिनेरियो निकालते हैं, चलो। नेक्स्ट सिनेरियो है एक्सपायरी एट 52,600। चलो, अब बताओ, याद है सबको? 53,000 की पुट हमारे पास थी, वन लॉट एट 200। 52,500 थी हमारे पास। ये हमारी लाइव पोजीशन है, हमने अभी ले रखी है, याद रखना। लाइव ट्रेडिंग चल रही है, दो लॉट्स एट द रेट 100 रुपए के हमने सेल किए हुए हैं। ये सेल है, ठीक है। बताओ, एक्सपायरी 52,600 पे होगी तो क्या होगा? ठीक है, ये सिनेरियो 2 है। आज आपकी इतनी बढ़िया वाली प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि दोबारा भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। 52,600 पे हो गई एक्सपायरी। अब बताओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले अपन बात करते हैं 53,000 की पुट में क्या आएगा हमें। 53,000 की पुट में, चलो पहले इसमें लिख देते हैं हम। 53,000 की पुट को जैसे हम प्रॉपर कॉपी पे लिखेंगे ना, वैसे आप पेन पेन और पैड लेके बैठ जाओ, तब ज्यादा मजा आएगा। 53,000 की पुट हमने 200 की बाय करी, 52,600 आ गया। तो कैसे करते हैं हम? 53,000 माइनस 52,600 इज इक्वल टू 400। परचेज कितने का किया था, कॉस्ट कितनी दी थी हमने, 200। बचा कितना हमारे हाथ में, 200। इनटू क्या करेंगे हम यहाँ पे, 15। कितना प्रॉफिट बचा हमें, 3,000 रुपये। सिंपल है, यहां तक की मैथ्स क्लियर है। तो हमारा एक तरफ प्रॉफिट आ गया 3,000, ठीक है। एक काम करते हैं, चार्ट को उठा के नीचे कर देते हैं, अब क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, ऑप्शन 52,500 पे। 52,500 का पुट, ठीक है। तो 53,000 माइनस क्या, 52,500 करूंगा या क्या करूंगा? 52,500 करूंगा ना, बताओ। 53,000 यहाँ पे आएगा या 52,500 माइनस 52,500 आएगा? 52,500 माइनस 52,600 आएगा। 52,600 माइनस 52,500, अब कितना हुआ? अब तो ठीक है, अब तो वैल्यू आ गई इसकी। अब तो ये 100 पॉइंट है ना यहाँ पे, या नहीं? सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? पुट के साइड का फॉर्मूला स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है या स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है? हाँ सही जा रहे हो आप लोग। यहाँ पे होगा स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो 52, कितना स्ट्राइक आ गया? स्ट्राइक तो हमारे पास 52,500 ही है, स्पॉट कितना है, 52,600। तो 500 में से 600 गया तो क्या आता है, वही माइनस ही आएगा, यानी कि जीरो। तो अगेन आपको यहाँ पे 100 मिले ना आपको यहाँ पे। 100 रुपए जो आपने बेचा था वो पूरा आपको मिल गया। तो आपने कितने बेचे थे यहाँ पे, 30, तो प्लस 30 प्लस 3,000 हो गए। यहाँ प्लस 3,000, यहाँ प्लस 3,000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपका प्लस 6,000। तो सिनेरियो 2 में आपको 6,000 आया, ठीक है। विच इज ऑल्सो वेरी गुड कि 7,500 एक जगह और 6,000 एक जगह, 100 पॉइंट के अंतर में आपको 1,500 रुपए चले गए। तो अब हमें, क्या हमें नेक्स्ट सिनेरियो निकालने की जरूरत है? इतना तो समझ में आ गया कि 1,500 रुपए का फर्क आता जाएगा ना। अब क्लियर हो रहा है, हर 100 पॉइंट पे 1,500 का फर्क आएगा, ठीक है। अगर 52,700 पे एक्सपायरी हुई तो
52,700 पे एक्सपायरी हुई तो टोटल प्रॉफिट क्या बचेगा जेब में? 4,500। 52,800 पे 3,000। 52,900 पे 1,500 और 53,000 पे 0। क्लियर है? अब क्रिस्टल क्लियर है? जाना पड़ेगा कहीं? बूमिंग बुल को 70,000 रुपए देने पड़ेंगे? है? रेस्टोरेंट राणा जी को पैसे देने पड़ेंगे किसी को? क्लियर है? पुष्कर राज जी को पैसे देने हैं? नहीं देने? क्यों देने हैं? ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि और 6 महीने साल भर के बाद वो लोग आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए। देखो, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कितना लगेगा वो तो अभी आप छोड़ दो, क्योंकि आज के टाइम पे भी कैपिटल ज्यादा है। अभी 3 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, तो फिर कैपिटल जो है ना वो और बढ़ने वाला है, मतलब मार्जिन बढ़ने वाला है, तो वो तो एक चैलेंज बहुत बड़ा रहने वाला है। मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। बट ठीक है, आप टेंशन मत लो। आपके लिए हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लो। आप बस पहले काम सीखो। आप काम सीखने पे फोकस करो। पैसों की टेंशन मत लो, मार्जिन की टेंशन मत लो, कैपिटल की टेंशन मत लो, वो हम बैठे हैं। ठीक है, एक बार काम आप सीख लोगे, उसके बाद मार्जिन ऑलरेडी हम दे रहे हैं 25-25 लाख का। ठीक है, जो ट्रेडर हैं बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं, उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से सिखा भी रहे हैं। अपने पास इंस्टीट्यूट पे अपने ऑफिस में बिठा के साथ में ट्रेडिंग भी करवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी मेरा इनफैक्ट 1-1.5 महीने बाद का मेरा गोल है कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट 10 ट्रेडर को बिठाऊंगा अपने ऑफिस में अपने साथ ही। तो जो भी सीखता जाएगा यहीं बैठता जाएगा। 25-25 लाख के फंड पे ट्रेडिंग करेगा यहाँ बैठ के। 50 से 60 हजार टारगेट करेगा महीने का। ठीक है, और जितने भी मिथ है ना ये सब चीजें कि मार्केट पैसा नहीं देती, इसको पूरा फेल करेंगे हम। ठीक है यार, देखो ऐसा ना, कैलकुलेशन हमेशा एक्सपायरी के दिन से ही होती है। उससे पहले तो डेल्टा काम करता है। ठीक है, उससे पहले दो चीजें आपके लिए वर्क करेंगी, डेल्टा एंड थीटा, बाकी दिन। लेकिन आप कैलकुलेशन तो माइंड में एक्सपायरी के हिसाब से लेके चलोगे ना। ठीक है, आपने एक एग्जांपल समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैंने आज एक गाड़ी परचेस करी, एमजी हेक्टर ली मैंने 20 लाख रुपए की। ठीक है, मैंने 20 लाख की एमजी हेक्टर ली। तो क्या मैं ये सोचूंगा कि ये 20 लाख की एमजी हेक्टर मेरी 25 लाख की बिकेगी? क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज बाय करी है जो डेप्रिशिएट होती है हर साल, एप्रिशिएट नहीं होती, जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट ही होनी है, एप्रिशिएट नहीं होनी। तब मुझे पता है। तो 20 लाख रुपए अगर मैंने पे करे हैं तो वो मेरी कॉस्ट चली गई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऑप्शन इज लाइक योर डेप्रिशिएटिंग एसेट। इसको डेप्रिशिएट होना ही होना है, कोई नहीं बदल सकता। तो जो कॉस्ट आपने दे दी वो तो टूटेगी टूटेगी, उसके ऊपर जो आएगा वो आपका पैसा है। तो 20 लाख रुपए की गाड़ी ली, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई इसको सस्ता ही होना है आगे जाके। तो मेरी हमेशा सोच वो रहेगी कि मैं हमेशा कैलकुलेशन उस हिसाब से लेके चलूंगा कि 5 साल के बाद उसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी। मैं ये कैलकुलेट करूंगा, उस हिसाब से मैं गाड़ी परचेस करूंगा कि यार एटलीस्ट 4-5 साल चलाने के बाद मैं उसको सेल कर दूं, फिर दूसरी गाड़ी ले लूंगा। तो ऐसी गाड़ी तो लूं जिसकी रीसेल वैल्यू है। जिसकी रीसेल वैल्यू नहीं है उसको क्या करूंगा लेके? जैसे आजकल कौन सी है वो नई गाड़ी आई है कोई, फ्रांस फ्रांस की है ना, सिट्रोइन। बकवास गाड़ियां निकाल रहे हैं, मतलब मटेरियल ही बेकार है उनका, बिल्ड क्वालिटी नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बिकी, उसके बाद बिकनी बंद हो गई। तो वह वही चीज है कि आपको सब चीजें देख के, ओवरऑल चीजें देख के आपको काम करना होता है ना बाजार में, वैसे ही बाजार में भी है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन से पहले बहुत सारी उथल पुथल होती रही है ऑप्शंस के अंदर, उसको मैटर नहीं किया था। ठीक है, आपको मेन देखना है कि एक्सपायरी तक आपका क्या सिनेरियो है। तो आप लोग क्या करो, जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाओ तो हर सिनेरियो को लिख लो। हर सिनेरियो को लिख लो। नहीं, इसमें लॉस नहीं होगा। इसमें लॉस नहीं होगा। आपने 200 रुपए का माल बाय किया, 200 रुपए सेल कर दिया, तो बराबर हो गए ना, नो कॉस्ट। ठीक है, ये आपका बजाज का ईएमआई कार्ड बन गया, नो कॉस्ट ईएमआई। 5 दिन रखे रहो, कोई कॉस्ट नहीं देनी। अब एक सिनेरियो करते हैं, हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो बाकी जिसके थोड़े लेंदी क्वेश्चन है उसको मैं एक बार टाइम क्या टाइम हो गया, 11:45। कल मार्केट भी खुलना है ना, तो सोना भी टाइम से। तो एक काम करते हैं, 11:45 हो गया यार। ठीक है,
हाँ, मैं 15 मिनट और करता हूँ, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे एक दो लोगों का। ऑप्शन ऑप्शन चेन देखो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन चेन में कोई टेंशन नहीं है, देखो देखनी चाहिए, काम आजकल कम करती है। देखो सब जो जो चीजें बनाई गई है ना, देखो उन्हें। चलो ये वाला सिनेरियो देखते हैं। 52,200 पे मार्केट आ गया। 52,200 पे मार्केट आ गया है। अब मुझे सिनेरियो बताओ क्या बनेगा। अब आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा। 52,200 पे आ गया बाजार, बताइए कितना प्रॉफिट बनेगा रेशियो के अंदर, इसी स्ट्रेटेजी के अंदर। बताओ, सबको याद है किस किस वैल्यू पे हमने किया था। दोबारा लिख दूं क्या। 53,000 का पुट, 200 रुपए में बाय, 1 लॉट, ठीक है। एंड 52,500 का पुट, 100 रुपए का सेल, 2 लॉट। ठीक है, बताओ जी। एक एक करके करना है, एक साथ मत बताना, एक एक करके चलते हैं। तो 53,000 का पहले देख लेते हैं। 53,000 का पुट ऑप्शन का रेट क्या हो जाएगा। 53,000 के पुट ऑप्शन का रेट क्या हो जाएगा। स्ट्राइक माइनस स्पॉट, एक एक करके करेंगे पहले। भागम भाग मत मचा देना यहाँ पे। 53,000 का हमें देखना है कि रेट क्या हो जाएगा। तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो 53,000 का स्ट्राइक माइनस स्पॉट, दिस इज स्पॉट, जो भी ट्रेड कर रहा है ऑन द स्पॉट। तो 52,200 क्या आया, 800। आपने कितने का माल परचेज किया था, 200 का, तो इसको माइनस कर दो, क्या बचा, 600। लॉट कितने लिए थे, एक लॉट, कितना आया, 15 छिक्के 90, 9,000। ये आपका प्रॉफिट आ रहा है पहली स्ट्राइक के अंदर, ठीक है जी। आपको भी जो M2M दिखा रहा है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, 9,000 पे प्रॉफिट दिखा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 52,500 पे। 52,500 का स्ट्राइक आपने सेल किया हुआ है, वो बाय था, ये सेल है। क्या करेंगे, स्ट्राइक माइनस में स्पॉट, स्पॉट कितना आ रहा है, 52,200। तो कितनी वैल्यू रहेगी इसकी, 300 रुपए। कितने का बेचा हुआ था, 100 रुपए का, ठीक है जी। कितना बचा यहाँ पे, 200 रुपए। कितने लॉट बेचे हुए हैं, 30। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, 200 रुपए वैल्यू रह गई, 30 क्वांटिटी बेची हुई है। आप समझ रहे हो, 100 रुपए का माल जो बेचा था वो 300 रुपए चला गया है। 100 रुपए का ऑप्शन जो सेल किया था वो 300 रुपीज चला गया है। तो 300 में से पहले 100 रुपए निकाल दो, क्योंकि वो तो आप ही के हैं, कोई नहीं छीन सकता। रिमेनिंग बचा 200 रुपया, वो 200 रुपए लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो इंटू 30 क्वांटिटी, 6,000 रुपए का यहाँ पे लॉस है। तो 9,000 का प्रॉफिट, 6,000 का लॉस, नेट में कितना बचा जी, 3,000 रुपए। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 3,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा होगा। क्लियर है, क्लियर, अब क्लियर है। हमने एक और सिनेरियो देख लिया यहाँ पे। अब कैलकुलेशन इजी है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। 3 4 5 स्ट्राइक और बताऊंगा ना, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब ऑन टिप्स करने लग जाओगे फिर तो। ऑन टिप्स, पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टिप पे करोगे, फटाफट फटाफट मेरे बोलते आंसर आएगा। और एक बात और बता दूं, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब फालतू क्लासेस हैं, ऑप्शन ऑप्शन ये वो, मैं तो ऑप्शन बायर ऑप्शन बाइंग करूंगा। मेरे भाई तूने कुछ नहीं करना जिंदगी में, कम से कम NISM का एग्जाम ही दे दियो, और यही सब आता है उसके अंदर, तो वही दे दियो। चल तू बायर से सेलर तो नहीं बनेगा, मुझे बनाना भी नहीं है, जिसको बनना है, जो बनेंगे ना, जो यहाँ बैठ के बन जाएंगे जिनको बनना होगा। जिसको कुछ और नहीं करना जिंदगी में, बाइंग ही करनी, कोई बात नहीं, बाइंग करो, मोस्ट वेलकम है। लेकिन आप इसको ध्यान से देख लो, NISM का सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा, इसको इसको देखोगे, कर लोगे, पास कर लोगे आराम से। यही सब चीजें आती हैं वहां पे। तो ऑप्शंस को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, कि क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे करते हैं, ये वो 50 चीजें। और जितने सिनेरियो वाइज करोगे ना, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए,
ठीक है, सिनेरियोस बना लो, स्ट्रेटेजी लगाओ, सिनेरियो बना लो पेपर पे और लिखते जाओ, इतना गया, इतना गया, इतना गया, इतना गया। ठीक है, मैंने पता नहीं कितने पन्ने जिंदगियां भर दिए ये सिनेरियो लिख लिख के। एक्सेल वैक्सेल दो भाई हैं। चलो अब आते हैं कि कब डिप्लॉय करनी है। अभी मैंने सिर्फ एक सिनेरियो में बता रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि 4 सिनेरियो हैं। ऑप्शन रेशियो को डिप्लॉय करने के 4 तरीके हैं। मैंने सिर्फ एक डिस्कस किया आज, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। एक डिस्कस किया मैंने आज। अब इसको देखते हैं कब अप्लाई करना है। आप लोगों को लगाना समझ में आ गया है? देखो, यहाँ पे हमने मार्क किया था कहीं पे टॉप पे, या चलो छोड़ो यार, कुछ और देखते हैं, कहीं और पे देखते हैं। वो चार्टिंग वाला सिस्टम सही था वैसे, अब उसमें खोलने में टाइम लग जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। चलो ये तो क्लियर कट है ना, यहाँ पे शूटिंग स्टार है देखो। टॉप ऑफ द ट्रेंड में शूटिंग स्टार होता है तो फिर क्या करते हैं, शॉर्ट ही तो करते हैं। यहाँ कर लेते हैं। ये शूटिंग स्टार रेड बन गया तो मैंने हमेशा क्या बोलता है, मैं हमेशा एक ही बात पे रहता हूँ, मैं कभी दो बातें नहीं करता। कि अगर शूटिंग स्टार हैमर बन जाए, अगर हैमर ग्रीन बन जाए बॉटम ऑफ द ट्रेंड में, शूटिंग स्टार रेड बन जाए टॉप ऑफ द ट्रेंड में, आपको शॉर्ट मारना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग आते आते, क्लोजिंग के टाइम पे आपको आपको क्या करना था, शॉर्ट बनाना था। अब आप मुझे बताओ कि टॉप ऑफ द ट्रेंड में शूटिंग स्टार बनेगा तो क्या आप रेशियो लगाओगे? अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि टॉप ऑफ द ट्रेंड में शूटिंग स्टार बनेगा तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे आएगा 3 4 5 दिन के अंदर ही। तो मैं रेशियो कब लगाऊं, किस में लगाऊंगा? मंथली वाले के अंदर। रेशियो तो लगाऊंगा, लेकिन मैं मंथली वाले में डिप्लॉय करूंगा, वीकली में नहीं करूंगा। क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा सा लॉजिक दिमाग भी लगाना है बाजार में। दिमाग क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे कि मार्केट में टॉप ऑफ द ट्रेंड में शूटिंग स्टार बन गया, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट तेजी से नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगातार नहीं गिरता चला जाएगा। एक शूटिंग स्टार ही तो बना है, तबाही तो मच नहीं गई। शूटिंग स्टार मार्केट को शॉर्ट टाइम में नीचे लेके आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए नीचे नहीं लाएगा। तो लॉन्ग टर्म की रेशो लगाओ ना। इतना क्लियर हो गया? यस और नो बोल देना, फटाफट आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म की रेशो लगाओ, मतलब पूरे महीने की लगाओ। पूरे महीने की लगाओ, अगले महीने की लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट से। मंथली 30 अप्रैल 2024। आ जाओ 30 अप्रैल 2024, सिमुलेटर खोलो, बैंक निफ्टी आओ। 400 रुपए का प्लान है स्टॉक मार्क का, ले लो जितना ले सकते हो, प्रैक्टिस मारो फटाफट। 30 अप्रैल 2024। 30 अप्रैल, ये रहा, मंगलवार का दिन था। 3:20 पे मैं डिप्लॉय करके जा रहा हूँ। कौन सी वाली? 29 मई की। 29 में पूरे महीने की, नेक्स्ट पूरे महीने की। ठीक है, चलो कैसे करना है। स्पॉट खड़ा है 49,300 पे, तो मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे। मैं यहाँ से रेशियो डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, कहां से? 49,000 से। क्या कर रहा हूं मैं? राउंड फिगर वाला एक स्ट्राइक पकड़ रहा हूँ बस। मार्केट खड़ा है 49,300, मैं कर रहा हूँ 49। मैं बस राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ और कुछ नहीं। तो 600 वाला मैंने बाय कर लिया। ठीक है जी। अब मैं यहां से 1,000 पॉइंट आगे चला जाता हूँ सीधा, 48,000 पे। देखो इसका आधा है ना, देखो सीधा इसका हाफ है, 1,000 पॉइंट दूर। ये वाले दो बेच दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये बन गई मेरी रेशियो। और रेशियो ऐसी बनी है कि बाजार ऊपर रहेगा तो भी प्रॉफिट है, नीचे रहेगा तब तो प्रॉफिट आएगा ही। ठीक है, चलें आगे फटाफट, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यार, 8 10 मिनट का और सेशन करेंगे फटाफट। बढ़ता हूं मैं आगे। इतना समझ में आ गया? यस और नो बोल दो। हमने नीचे का ही ट्रेड बनाया है, लेकिन हमने मंथली बनाया, वीकली नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट शूटिंग स्टार बनाया। शॉर्ट टर्म में तेजी से नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। चले, हो सकता है हमें इसमें लॉस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है चलो, आधा घंटा आगे बढ़े, मार्केट वहीं घूम रहा है। एक सेकेंड, 10 रुपए आ रहे हैं, क्या करेंगे लेके? एक सेकंड रुको यार, थोड़ा सा कैपिटल और डिप्लॉय करेंगे तो मजा नहीं आएगा इसमें। कितना कर दें? ज्यादा रहने दो, इतना ठीक है। ठीक है, 3 लाख तक का कैपिटल ठीक है। इतनी तो आप लोगों की सबकी वर्थ है ना, 3 लाख तक तो लगा सकते हो। ठीक है, उतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है चलो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे खुलता है 9:36, 42 रुपए आ रहे हैं, 132 रुपए आ रहे हैं, 700 रुपए आ रहे हैं, 300, 400, 600, 96 रुपए माइनस, 24 माइनस, 90 रुपए। मार्केट वहीं घूम रहा है, 400 रुपए, 120, 18,
396। नेक्स्ट डे खुला, 1500 रुपये आ रहे हैं आपको, ½ % रिटर्न आ रहा है कैपिटल का तीसरे दिन। ठीक है, चलते हैं। 1066, 228, 800 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। 2600 रुपये लग रहे हैं, 0.8% लग रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई पैनिक नहीं है, ठीक है। ठीक है, 730, 719, 800 रुपये, 1500, 2000, 836। अब देखो यहाँ पे 49,000 का पी 600 रुपये का लिया था, 836 रुपये आ गया है, ठीक है। क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या करना चाहिए भाई? 200 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर, बुक नहीं करना चाहिए? 200 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है इसमें, बुक करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, बुक कर लेते हैं, इसको बुक कर लिया। जितने रुपए का प्रॉफिट बुक किया उतने रुपए आगे चले जाओ। 49,000 का बुक किया, 48,800 में आ जाओ। ये हो गया आपका प्रॉफिट बुक, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आपका सिनेरियो ये है आपके सामने, ठीक है। चलो आगे। फिर आधा घंटा आगे चले, 1400 रुपये माइनस, 600 रुपये माइनस, 650 रुपये प्लस आ रहा है आपको, अब 900 रुपये प्लस आ रहे हैं, 300 रुपये लग रहे हैं, 800 रुपये प्लस आ रहे हैं, 1300 रुपये प्लस आ रहे हैं, 100 रुपये रह गए, 1100 रुपये, 120 रुपये, 168 माइनस, 1000 माइनस, ठीक है, 102 रुपये, 582। ऐसे ही चल रहा है क्योंकि मंथली है ना, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे ही चलता रहेगा। 1200, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फिर से 100 रुपये, 100 रुपये आ रहे कि नहीं? 740 वाला 840 हो गया। क्या करूं, कर लूं 100 रुपये बुक? कर लेता हूँ, 48,700 में आ जाऊंगा। ठीक है जी, 48,700 में आ गया। चलते हैं आगे। फिर आगे चले, 7,000 रुपये लग रहे हैं, 1.9% का हमें अभी नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, चल एक सेकंड, एक सेकंड। 800 वाला 900 हुआ है, ठीक है। 100 पॉइंट और शिफ्ट कर रहा हूँ, 48,700 से 48,600 में आ गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैं बस जितने जितने ये बाइंग वाली में पैसे आते जा रहे हैं, मैं बस इसको 100 पॉइंट आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अभी मैंने वो डबल वाली को नहीं छेड़ा है, डबल वाली को छेड़ना शुरू करूंगा एटलीस्ट 500 पॉइंट के मूव आने के बाद। तो 500 पॉइंट का मूव आया क्या? कितना मूव आया है? ज्यादा आ गया। अब करना शुरू करेंगे। 48,332 है ना, 857, 851, 904, 837। जब तक मेरी सेलिंग स्ट्राइक तक बाजार नहीं पहुंचता तब तक मैं सेलिंग वाली को नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। 49 का बाय था, 48 का सेल था, 48 तक बाजार गया ही नहीं अभी तक, तो मैं 48 को नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। जो भी मुझे यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, 6,000, 8,000, 10,000, 20,000, जो भी दिखा रहा है, वो सारा सिर्फ थियोरेटिकल लॉस है, प्रैक्टिकल लॉस नहीं है। वो एमटीएम है, बुक्ड नहीं है। वो एमटीएम तो आपको दिखाएगा क्योंकि डेल्टा के हिसाब से वो बढ़ेगा, गामा उसे हिट करेगा, सिंपल सी बात है, तो दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन थीटा के हिसाब से आप देखोगे तो पैसा आना ही है, पैसा जाना नहीं है कहीं पे भी। वो कब दिक्कत आएगी आपको? जब आपका 48,000 का लेवल टच होने के बाद अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तब दिक्कत आएगी। तो देखते हैं अभी। ठीक है, 5,000 लग रहे हैं, 7,000 लग रहे हैं। मार्केट आने दो हमारे 48,000 पे, 8,000 लग रहे हैं, 2%। 48,000 को ब्रेक करने दो, ब्रेक होता है यहाँ पे 15 मिनट पीछे जाएंगे हम, 5 मिनट। 48,100, 48,087, 47,934, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा है 2.5% के आसपास। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे देखो 100 पॉइंट बुक करूंगा, 48,500 में आऊंगा, ये मैं आ गया। और अपनी ये जो है 700 वाली, 300 वाली 700 हो गई, सेल वाली जो है मेरी, मैं इस सेल वाली को यहाँ पे 4 लॉट आप एग्जिट करो, या तो 4 लॉट एग्जिट कर लो। अगर 4 लॉट एग्जिट करोगे तो यहाँ पे ऊपर में पूरा आपका ओपन लॉस है, लेकिन मैक्स लॉस अगर आप देखोगे तो 26,000 रह गया है। अगर आपको चार्ट पे लग रहा है कि बाजार नीचे ही जाएगा तो आप ऐसा कर दो, लेकिन अभी तक हम चार्ट देख ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं चार्ट में क्या होगा। तो हम ये चीज नहीं करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। यहां से रिवर्स कर दो 8। अब इसको आप सीधा शिफ्ट मार दो आगे, ठीक है। 300 वाला 700 चला गया, 400 पॉइंट होते हैं। मैं अभी 400 पॉइंट नहीं जाऊंगा, मैं 200 पॉइंट ही जाऊंगा, 47,800 ये वाला बेचूंगा मैं, ठीक है। ये किया मैंने भी, ठीक है। थोड़ा सा अपना आगे बढ़ा दिया मतलब,
जो मेरे पॉइंट यहाँ पे पहले 47,400 कुछ था, मैंने आगे बढ़ा दिया ब्रेक इवन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कितना है, 10,000 ही है अभी, 2.7% है। चलो आगे। 855। अब देखो यहाँ पे 48,500 वाला जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया था, 963 का 855 हो गया है। अभी करेंगे 100 पॉइंट, रुक जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम 100 पॉइंट में करेंगे उतना हमारा एसटीटी आएगा। तो वेट करते हैं, अभी इसको और 100 पॉइंट गिरने देते हैं। ठीक है, 800, 763 के आसपास आता है तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मैं आधा आधा घंटे आगे चल रहा हूँ, आप लोग एमटीएम देखते रहो, मेरा एमटीएम पे भी ध्यान नहीं है। ठीक है, 1,033, 675, 12,000, यानी 3% लग रहा है यहाँ पे। सेल वाला 630 का 675 ही हुआ है अभी तक। 963 का 1,033 हुआ है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। 1,031, 990, 10,000। एमटीएम देखते रहना बस। 1,094, 963, ठीक है, 711। कोई मेजर चेंज नहीं है। आप अभी भी अगर देखोगे ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन आपका है 47,000, और आप 47,800 पे खड़े हो, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। 800 पॉइंट दूर खड़े हो आप। 800 पॉइंट दूर बहुत होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ओपन रिस्क लेके नहीं जाना है, तो डे एंड पे, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं, चलो। डे एंड पे करना है, अभी मत करना। 3 बज के 11, 3 बज के 20 मिनट पे कर लो। आप यहाँ पे ना एक लास्ट में यहाँ पे कोई बाय करके चले जाओ। 47,000 वाला कितने का आ रहा है, 400 आपका। ब्रेक इवन क्या है, हाँ, ये बाय करके चले जाओ। एक बस अपने आप को अनलिमिटेड लॉस से बचाने के लिए इसको बाय करके चले जाओ, दैट्स इट। ठीक है, अगले दिन मार्केट खुलता है, मार्केट ऊपर गया वापस से, आप इस वाले से एग्जिट कर लो, इसको ओपन ही छोड़ो, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपने ओपन ही बनाई थी ना, ओपन ही छोड़ो उसको। इंटरडे ओपन छोड़ दो, और जब भी कैरी करो तो वहां पे एक कैरी करके लास्ट वाला एक लेग बाय करके चले जाओ बस। ठीक है, ओके। अभी तक कोई चेंज है मेजर? नहीं, कुछ नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है अभी तक। मार्केट वापस रिवर्स हो गया है। अब यहां से देखते हैं क्या, 11,000, 12,000, 11,000, 12,000, यही चल रहा है, 14,000 वहीं चल रहा है अभी तक। फिर से हम वही करेंगे, डे एंड पे लेके जाएंगे। 1 बज के 7 मिनट, कितना हो गया, 1,063, 630 वाला 830 पे करेंगे, 200 पॉइंट पे। 200 पॉइंट नहीं आया, फिर से घूम गया बाजार। 200 पॉइंट आ रहा है तो फिर करेंगे। 200 पॉइंट हो गया, चलो। अब यहाँ से 200 पॉइंट आगे चल रहे हैं। 47,800, 47,800 से 47,600 पे आ रहा हूँ। बाजार का क्या स्पॉट कितना है, 300 पे तो स्पॉट आया हुआ है। और यहाँ पे भी तो पैसा आ रहा है मैं 200 पॉइंट का। तो आगे चलो ना, सीधा सीधा स्पॉट पे चलो, यहाँ पे 300 पे, और इसका पैसा बुक करो। यहाँ पे पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 200, 300 पॉइंट आ रहा है। 300 पॉइंट बुक करो। 48,500 से 48,200 पे आ जाओ। ये बन गया आपका। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक इवन क्या है, 46,600, मार्केट खराब है 46,400 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। 618, 20,000, 21,000, 21,000, 21,500, 23,000, 592, 708, 1,056, 1,230। ठीक है, अभी छोड़ दो। 200 पॉइंट में करेंगे। 1,143, 1,080, 1,017, 526, 1,056, 980, 17,000, 16,000। ठीक है, यहाँ पे 592 वाला 435 आया है, मैं 200 पॉइंट पे शिफ्ट करूंगा इसको। मार्केट तेजी से रिवर्स हो गया पूरा। ये लो, 200 पॉइंट हो गया। 25,000 का प्रॉफिट आया यहाँ पे, 13,000 की शीट रहेगी आपकी। 200 पॉइंट मूव कर जाओ। 47,300 से 47,500 में आ जाऊंगा मैं यहाँ पे। बेच दिए मैंने फिर से 8। और मेरा यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया, 300 पॉइंट हो गया। मैं 300 पॉइंट आगे जा रहा हूँ। 48,200 से 48,500 वापस। ठीक है, अब आपका ये बन गया है। चलो आगे। 15,000, ठीक है। 13,000, 12,000, 13, 12, 11, 11, 12 ही चल रहा है। 395, 386, 360, 445, 440, 10,000, 11,000, ऐसे ही चल रहा है। 11,000। एक्सपायरी आने वाली होगी, कब की है, अच्छा अभी तो बहुत दूर है एक्सपायरी।
2 घंटा बढ़ाएं क्या, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो 342 आ गया। ठीक है, 100 पॉइंट मत करो, शिफ्टिंग छोड़ दो, अभी बहुत टाइम बचा है। 100 पॉइंट की शिफ्टिंग मत करो, 200 पॉइंट की शिफ्टिंग करो। 400, 536, 200 पॉइंट में करेंगे अब जो करेंगे। 6,000 रुपये लॉस रह गया आपका, 25,000 तक गया था मैक्स। मैंने आपको बोला था ना, वो जो लॉस है वो सिर्फ थ्योरेटिकल लॉस है, प्रैक्टिकल लॉस नहीं है। प्रैक्टिकल लॉस आपको हो ही नहीं सकता जब तक आप ग्रीन रेंज के अंदर हो। आपको लॉस कैसे हो सकता है? कैलकुलेशन तो आपने खुद करी है ना सारी चीजें, तो आपको लॉस कैसे लग सकता है? ठीक है, क्लियर। अब आप इसको और बढ़ाओगे आगे तो आपको दिखेगा और भी चीजें। चलो देखते हैं, 260 रह गया, 200 पॉइंट में शिफ्ट कर देंगे। 6,000 रुपये, 245, ये हो गया आपका 245, ये रहा। 200 पॉइंट की शिफ्टिंग कर दो। नीचे 300 पॉइंट, ऊपर 200 पॉइंट। 47,500 से 47,700 आ जाओ। और कितना था? 47। बाय कौन सी थी हमारी? बाय वाली थी हमारी। बाय वाली कौन सी थी जो अभी काटी है? ये वाली 48,500। 48,500 से 48,200 में, 48,200 में ये होगा ना। ये बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे। 5500, 3600, 4300, 3,000, 2500, 1700, 2,000, 800, 1800, 1600, 1900। ठीक है, जाते टाइम फिर से वही कर दो, हैच करके चले जाओ। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, टाइम यार ऑलरेडी 11 बज गए हैं। आप लोग कर लेना, इसको बैक टेस्ट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आपको पता लग जाएगा। 2-2 घंटा आगे बढ़ाता हूँ। मोटा मोटा आपने देखा 25-26 हजार का लॉस पूरा खत्म हो गया, आपका प्रॉफिट में भी आ जाएगा। 200 रुपए आपके देखो रह गए हैं माइनस में। 1,011 रुपए आपको आ रहे हैं अभी। मैं और एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। वरना मैं इसको कम से कम 25-30 हजार प्रॉफिट में लेके आता। ठीक है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट आपका। अब जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ना 1,200 रुपये आएगा, मार्केट कहीं भी चला जाए। ठीक है, तो अब देख लो कहाँ तक मार्केट ऊपर भाग गया है। ठीक है, क्लियर है। तो रेशियो में क्या है, काम अच्छा होता है, बस आपको क्या है एडजस्टमेंट्स वगैरह ये बैक टेस्ट करके मालूम पड़ेंगी चीजें। क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया, इसलिए मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं रहा हूँ अभी, वरना इसके अंदर हम 25-30 हजार का प्रॉफिट बुक कर लेते। समझ में तो आया ना कि क्या करा गया हमने? हमने चार्ट नहीं देखा, हमने बस ये देखा मार्केट नीचे जाएगी, हमने मंथली में डिप्लॉय किया। ठीक है, मंथली में डिप्लॉय करके हम उसमें एडजस्टमेंट करते चले गए। मार्केट एक लिमिट तक ही टूटता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस गिरता ही चला जाएगा। 49,000 का मार्केट 47 तक आया, और वहां से वापस 49 से भी ऊपर निकल गया, या 49 तक आ गया। तो अल्टीमेटली आपको पैसा बन गया। सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट्स आपको लगी, और आपका एमटीएम दिखाया। एमटीएम कुछ भी दिखाया, एमटीएम का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट या लॉस बुक हो गया है। बुक तब तक नहीं होगा जब तक आप बुक नहीं करोगे उसे। ठीक है, तो एमटीएम सिर्फ मार्क टू मार्केट है, दैट्स इट। उसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप उसको देख के डरो मत कि ये मेरा लॉस है। कुछ लोग होता है ना, अरे अरे 50, अरे सर 50,000 रुपये लग रहे हैं, अरे सर 50,000 रुपये लगे, क्या करूं? अरे 50,000 रुपये बुक थोड़ी हुए हैं। जब तक आप इस ग्रीन एरिया के अंदर हो, आप क्यों डर रहे हो भाई? ये ग्रीन एरिया जो है, ये आपको एक्सपायरी वाले दिन तक प्रॉफिट में ही तो लेके आएगा। ये ग्रीन एरिया का मतलब क्या होता है? तो आपको थीटा की वैल्यू तो मिलनी मिलनी है। ठीक है, बस रेशो के अंदर लास्ट वाली लेग को हमेशा 3:20 पे बाय करके जाओ। मतलब लास्ट वाली लेग को, जो लास्ट आपकी लेग 2 बिके हुए हैं, उसके आगे वाले एक खरीद के चले जाओ। और कुछ नहीं करना। बाकी अगले दिन आके उसको काटो, फिर कंटिन्यू करो रेशियो को। इंटरडे के अंदर रेशियो दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, कैरी ओवर में दिक्कत दे सकती है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन खुल जाते हैं। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ समझना हो, तो ऑफलाइन बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। यहाँ पे जिसको ट्रेडिंग करनी है बैठ के मेरे यहाँ पे आके ट्रेडिंग कर सकता है, नोएडा सेंटर में आके। और बहुत जोर शोर से हम लोग के ऑफलाइन बैच वगैरह चल रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहीं पे ट्रेडर बिठाना चाहता हूँ अपने ऑफिस में ही। सब लोगों को यहीं ट्रेनिंग मिलेगी, यहीं सीखेंगे, यहीं आगे बढ़ेंगे भाई, यहीं ग्रो करेंगे, सब यहीं पैसा कमाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सबको फंड भी हम देंगे, 25-25 लाख का फंड भी देंगे, ट्रेड करो आराम से बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेटेजीज एक से एक स्ट्रेटेजीज है। ये तो चलो आपको कॉम्प्लिकेट लग रही है, इससे भी एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, जो आपको यहाँ पे बैठ के समझ में आएंगी, और मजा आएगा करने में, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी भी तो चीजें होंगी ना जो मैं खुद के अकाउंट में करता हूँ हर महीने, तो वो सब चीजें मैं आपको यहाँ बैठ के पता लगेंगी। बड़ा मजा आएगा। तो जिसको भी करना है, अगर प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशनली अडेप्ट करना है इस काम को, तो मैं तो बोलूंगा 6 महीने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ यार एक बार। ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। बंदा कॉलेज भी तो जाता है ना, सब कुछ छोड़ता है ना पढ़ाई के लिए। कहाँ कहाँ जाते हैं बच्चे, माँ बाप से दूर, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो या तो घर परिवार को 6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दो, और बोल दो कि मैं अब बन के ही आऊंगा, नहीं तो मैं इस फील्ड को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं कभी दोबारा देखूंगा नहीं इसकी तरफ। या तो वो कमिटमेंट करके आ जाओ।
और उसके बाद 6 महीने मुझे देके देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वाकई में इसके अंदर दम है कि नहीं। बाकी जब इतने बड़े फंड पे काम करोगे यार, 25-50 लाख पे काम करोगे, अगर 50-60-70 हजार रुपये नहीं बनाओगे तो फिर क्या फायदा बनता है। ठीक है, मजा आएगा काम करने में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीक एंड पे, संडे को दोबारा एक सेशन होगा। आज हमने 4 में से एक मेथड देखा है रेशियो का, बाकी 3 फिर धीरे धीरे देखेंगे, और स्टेप यही फॉलो करेंगे कि हम सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 करके बात करेंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी आए। और स्टॉक मॉक पे हम एकदम एंड पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस और नो बोलो, बंद करता हूँ सेशन। कुछ पूछना है किसी को अगर तो हैंड रेस कर दो, फिर मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से माइक। 11:15 हो गए, मैं भी घर निकलूँ। पूछो, हैंड रेस करो फटाफट जिसको पूछना है, बोलो। बताओ, आवाज आ रही है? चलो, आवाज नहीं आ रही लग रहा है, कोई बात नहीं। और किसी को पूछना है? जल्दी बताओ। बताओ, एक आपके चहेते कह लो, या आप लोग जिनको इतना प्यार देते हो यूट्यूब पे और उनकी इतनी वीडियो शेयर करते हो, एक वो लोग हैं जो पैसे लेके भी रात को 11 बजे तक कभी नहीं पढ़ाएंगे ना। फ्री की वेबिनार तो दूर की बात है, पैसे लेके भी वेबिनार नहीं करेंगे रात को 11 बजे। और एक मैं हूं। अब किसको बेवकूफ बोलोगे, जिसको बोलना है बोल लो। एक हम है जो इतनी वो करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, और कोई मतलब शेयर तो भूल जाओ, लाइक और कमेंट भी नहीं करेगा। ठीक है। और एक उनका पैसे ले लेके भाई साहब, वो पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं करते, और सब उनको वो करेंगे। चलो, फिर मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जिसका होगा तो व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, नंबर सबके पास आई, 8376922223। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।